रास्ते से स्कूल पड़ता है, एक मंदिर पड़ता है। तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो 3-3 4-4 फीट पानी भर जाता है, तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। और हमारे गांव की जो लेडीज हैं, औरत हैं, वो भी मंदिर पर पूजा करने नहीं जाती। कुछ नए भी मकान बने हुए हैं और जो पुराने मकान बने हैं उनमें से भराव कर करके आगे को उससे चारबंदी कर ली है। अच्छा, तो गांव के कुछ दबंग लोग हैं, उन्होंने अपना बटोरा बोंगे, अपने कुछ नए मकान और कुछ चौतरा बना के भराव कर करके वो जगह घेर ली है। गांव के तालाब और पोखरों पर लोग कब्जा कर रहे हैं। इसी कब्जे की बात को लेकर आज डीएम ऑफिस के बाहर कुछ गांव के लोग पहुंचे हैं। क्या कुछ मामला है और कहां का मामला है, उन्हीं से जानेंगे। मैं इस वक्त तो बुलंदशहर के डीएम ऑफिस के बाहर मौजूद हूं। कहां से हैं आप लोग? गांव पाली आनंदगढ़ी है हमारा, जिसमें तालाब 13 बीघा 337 खसरा नंबर है। गांव के ही कुछ दबंग लोगों ने उसका कब्जा करके इतनी बद हालत कर दी है तालाब की। दबंग लोग कौन हैं? नाम उनके हैं कुछ? गांव के ही कुछ लोग हैं नाम जो तालाब के सहारे हैं, जो प्रधान की सहमति, ग्राम प्रधान की सहमति प्लस ऊंचा गांव ब्लॉक, ये सब लोग इसमें लिप्त हैं। हमने इसकी 3 या 4 बार कंप्लेंट कर चुके हैं। जन पोर्टल पे भी शिकायत करी है, उसकी भी है, तहसील दिवस पे भी गए हैं, एसडीएम साहब के पास भी गए हैं। सभी चीज़ का हमारे पास रिकॉर्ड है, लेकिन आज दिनांक तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। आज हालात ये हैं, तालाब ओवरफ्लो हो गया है, जिससे वो पानी गांव में भरना शुरू हो गया है, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी उस पानी से ही निकल कर जाते हैं, जिससे बीमारी बढ़ने का काफ़ी खतरा बढ़ चुका है। कितने समय से वो लोग काबिज हैं वहाँ पर, मकान बनाकर जो रह रहे हैं? नए मकान बन रहे हैं या फिर पुराने समय से बनाए हुए हैं? वो कुछ नए भी मकान बने हुए हैं और जो पुराने मकान बने हैं उनमें से भराव कर करके आगे को उससे चारबंदी कर ली है। अच्छा, पहले मतलब थोड़ी सी जगह घेरी, उसके बाद में और जगह को घेरते चले जा रहे हैं। घेरते चले उसमें कपड़ा डाल रहा है, फिर आगे कम से कम 1 बीघा जमीन में उन्होंने चारबंदी करा ली है, दीवार करा ली है, और फिर भी उसमें कूड़ा फेंकते चले आ रहे हैं। अच्छा, बाज नहीं आ रहे। हाँ, कूड़ा डाल देते हैं, गोबर डाल देते हैं और फिर वहाँ उपले वगैरह बना देते हैं, बिटौड़ा क्या बोल देते हैं, फिर उस पर धीरे धीरे कब्जा हो जाता है। ऐसे ही होता है गाँव में? जी ऐसा ही होता है, ऐसा ही। यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है? हाँ, यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है हमारे गाँव। ये सब एक ही गाँव के लोग हैं? हाँ, मैं अपना परिचय दे दूँ जी। मैं मनोज राणा और भारतीय किसान यूनियन का मेरठ मंडल का अध्यक्ष हूँ और श्री राम परशुराम जन जागृति दल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये मेरे ही गांव का मामला है। मेरे गांव में, गांव के किनारे पे ही एक तालाब है जिसकी रकबा लगभग 13-14 बीघा है। प्रेजेंट में वो 5 या 6 बीघा होगा। तो गांव के कुछ दबंग लोग हैं, उन्होंने अपना बटोरा बोंगे, अपने कुछ नए मकान और कुछ चौतरा बना के भराव कर करके वो जगह घेर ली है। तो मेरा डीएम साहब से हम मिले हैं आज, डीएम साहब से यही रिक्वेस्ट करिए। कई सारे गांवों में इस तरह से होता है कि अक्सर जो तालाब या पोखर है उस पर धीरे धीरे लोग जो कब्जा करते चले आ रहे हैं। कई पोखरें गायब हो चुकी हैं। अगर मैं नाम गिनाने को लगूंगा तो उंगलियों पे नाम है उन गाँवों के। कभी हमने आंखों से अपने उन पोखरों को देखा था, मगर अब वहाँ पर मकान बन चुके हैं, पक्के मकान बन चुके हैं और पोखर का कोई अता पता नहीं है। हो रहा है नहीं ऐसा आजकल? ऐसा ही हो रहा है जी, बाबू जी, ऐसा ही हो रहा है। दिक्कत ये है कि वहाँ का जो हमारे उस रास्ते से स्कूल पड़ता है, एक मंदिर पड़ता है। तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो 3-3 4-4 फीट पानी भर जाता है, तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। और हमारे गांव की जो लेडीज हैं, औरत हैं, वो भी मंदिर पर पूजा करने नहीं जाती। इतना दिक्कत आ रही है कि सारा पानी घरों में भर जाता है। तो हमें डीएम साहब से यही रिक्वेस्ट करिए कि उसकी सफाई की जाए बहुत जल्दी, और जिस दबंग लोगों ने उसको घेर रखा है उसकी सफाई की जाए, कब्जा मुक्त किया जाए। कब्जा मुक्त करा जाए जी, कब्जा मुक्त कराया जाए। ये बहुत अच्छा, हाँ, मैं भूतपूर्व प्रधान, मेरा नाम हरपाल सिंह जी। और ये इस पर करीब 2012 से काज चल रही है इस पर अखिलेश सरकार टाइम से, और कई बार प्रार्थना पत्र तहसील दफ्तर दे चुके हैं। अखिलेश सरकार में आपने कई सारी शिकायतें दी, मगर अब योगी सरकार है, लगता है कि इस सरकार में सुनी जाएगी? हाँ, उम्मीद है। इसमें डीएम साहब ने क्या कहा है? तो ये साहब ने आश्वासन दिया है। चलिए खैर, यहाँ पर अपना ज्ञापन इन लोगों ने दे दिया है। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी। देखते हैं क्या होता है। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।